नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एसके नगर रोड नंबर 25 में बांकीपुर विधायक और बिहार सड़क निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन ने किदवेपुरी से लेकर बोरिंग कनाल रोड तक संपर्क पथ का शुद्धिकरण हेतु 25 सितंबर को शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न किया, जिसमें कुल 14 करोड़ 10 लाख की लागत से 4.107 किलोमीटर नई तकनीक से रोड की लंबाई एवं नाली की सुविधा दी जाएगी। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद रजनीकांत एवं गौतम बुद्ध मंडल के अध्यक्ष अखिलेश कुमार, बचनू जी, अजीत शर्मा, अभिषेक बंटी, मयंक शेखर, प्रीतम श्रीवास्तव, मदन जी, प्रमुख ज्योतिषाचार्य स्वामी दिग्विजय मार्गदर्शी, भाजपा कार्यकारिणी अध्यक्ष अखिलंदन सिंह, विनोद सिंह एवं बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और एसके नगर, किदवेपुरी, पीएनडी कॉलोनी एवं मंदिरी क्षेत्र के निवासियों ने अपने माननीय विधायक का भव्य स्वागत जय श्री राम के नारों से किया। अंतिम में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकारिणी कंचन सिंह ने सभा का समापन एवं धन्यवाद ज्ञापन किया। ऐसे हमारे गार्जियन भी बैठे हुए, प्रणाम करता हूं सभी को। और तो उसी के निमित्त हम लोगों ने पीएनपी के सारे सड़कों को लेते हुए परमानंद पथ से लेकर वहां से शुरुआत करेंगे। पार्क लिंक रोड से लेकर कई सड़कें हैं, 14 नंबर, 22 नंबर, 21 नंबर सहित इसके अलावा जितनी सड़कें दी गई हैं, इसके अलावा भी स्कोप है। ये चिंता नहीं कीजिएगा, जो छूटेगा उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। तो करीब 14 करोड़ की लागत से ये योजना पथ निर्माण की है और इसको ब्लैक टॉप तो होगा ही, मैस्टिक भी होगा। मैस्टिक का मतलब होता है कि बरसात के दिनों में उस पर एक पूरा वाटर प्रूफिंग रहता है, जिससे कि सड़कें मजबूत रहती हैं और उसको मेंटेन भी किया जाएगा, उसमें भी दिक्कत नहीं है। पथ निर्माण का जो ओपीआरएमसी पॉलिसी है उसके तहत हम उसको वहाँ ट्रांसफर भी कर रहे हैं, तो इसलिए चिंता नहीं कीजिएगा। सड़कें बनेंगी ही नहीं, मेंटेन भी रहेंगी, ताकि कृष्णा नगर और कृष्णा पीएनटी कॉलोनी के लिए बहुत लंबे समय से पीएनटी कॉलोनी के लोग खराब सड़कों को झेल रहे थे। अभी कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, थोड़ा उनके पीड़ा हुई है, पर अब उस पीड़ा से दूर हो जाएगा। बहुत जल्द हम लोग ये सड़क की योजना की निविदा हो गई है, काम तुरंत प्रारंभ हो रहा है। साथ ही साथ कृष्णा नगर को कई पार्क मिला है, लेकिन आदर्श कॉलोनी का जो इलाका हमारा यहाँ पर है वो जिन सिंह पार्क में बैठा हुआ था, तो उसको भी हम लोगों ने करीब 2.25 करोड़ रुपया देकर उस पार्क का भी स्वीकृति हो गई है। उसका भी शिलान्यास माननीय सांसद जी ने कहा है, रविशंकर प्रसाद जी की वो भी रहेंगे, तो उस पार्क का हम लोग शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत कई योजनाओं को हम लोगों ने करीब 40 करोड़ की योजना पिछले वित्तीय वर्ष और 40 करोड़ की योजना इस वित्तीय वर्ष में दी है। इसमें कई सड़कें मुख्यमंत्री शहरी विकास की योजना में आपके यहाँ दी गई हैं। जैसे वार्ड नंबर कृष्णा नगर रोड नंबर 3 बैंक कॉलोनी केंद्रिया के सामने 1 करोड़ 32 लाख की योजना ली गई है। ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हॉल के बगल में जो आदर्श कॉलोनी का पार्क हमने बताया 1 करोड़ 80 लाख के करीब है। इसके अलावा वार्ड नंबर 25 में ही हम लोग सत्यनारायण जी के मकान से मीना सिंह के मकान तक भूगम नाला पीसीसी सचिदा करीब 5 की योजना है, और नागेश्वर कॉलोनी में होलसेल गली, ऐसे कई योजनाएं जो आपके क्षेत्र में दी गई है। एक राम सूचित मिश्रा पथ है, उसका भी हम लोगों ने काम दिया है और उसके भी योजना काम बहुत तेजी से उसमें लगेगा। पचमुखी हनुमान मंदिर का उधर का इलाका है। स्टेट बैंक कॉलोनी रोड नंबर 25 से रोड नंबर 2 कृष्णा नगर तक पीसीसी का काम होगा। सब सैंक्शन हो गया है, सब टेंडर हो चुका है। होलसेल गली जो बता ही दिया आपको, कृष्णा नगर रोड नंबर 25 में डॉक्टर जसवंत सिंह के मकान से इंजीनियर सुनील सिंह के मकान तक चाइल्ड हॉस्पिटल तक का भी करीब 14 लाख की योजना हम लोगों ने स्वीकृत की है। जो ये योजना है इसका लाभ इसलिए क्यों मिल पाया कि 2024-25 में जब आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर नगर विकास मंत्री बनाया, तो शहरों के विकास में कोई योजना नहीं थी और विधायक की निधि पर ही हम लोग डिपेंडेंट रहते थे। तो बाद के कालखंड में लगातार 2013 में तो एक योजना थी मुख्यमंत्री शहरी विकास, पर 13 के बाद वो बंद हो गया था
और आप लोग के आशीर्वाद से 2024 में उस योजना को फिर से शुरू किया। पूरे राज्य में जहां 3000 करोड़ रुपया का खर्च हुआ इस योजना में, जिसे बिहार के सभी शहरी क्षेत्रों में सड़क की योजना हम लोग ले पाए, सामुदायिक भवन, पार्क, तालाब। उसी के क्रम में आपके यहाँ भी हम लोगों ने बांकीपुर विधानसभा में करीब 100 करोड़ की योजना उसी के अंतर्गत हुआ, जिसमें कई योजना आपके यहाँ का है। इसमें एक अभी यहाँ पर पीएमटी के पीछे तालाब का 4 दीवारी का निर्माण का प्रस्ताव था, अपने पार्षद महोदय के द्वारा, उसको भी हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है और बहुत जल्द उसका भी शिलान्यास हम लोग करेंगे। यानी योजनाओं का आकार इसलिए इतना बड़ा हो पाया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पैसे की कमी नहीं होती है। अगर योजनाओं को लाने वाला व्यक्ति लगा रहे तो पैसे की कमी नहीं होती है, और यही कारण है कि आज क्षेत्र में हर जगह हम लोग बड़ी योजनाओं को भी ले पाए हैं। लेकिन एक बात जरूर मेरे ध्यान में है, क्योंकि बिहार में, पटना में लोगों को सामुदायिक भवन के लिए बहुत चिंता रहती है, और मेरा ये मानना है कि आज के डेट में होटल में शादी करने में सामान्य परिवार के लिए बहुत कठिन चुनौती होती है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मैंने पूरे अपने विधानसभा में करीब 19 सामुदायिक भवन का शिलान्यास कर लिया है, और एक सामुदायिक भवन अपने आप में नगर निगम और नगर विकास विभाग के अंतर्गत है, यानी उसका शुल्क भी बहुत नॉमिनल होगा। जहां हम लोग होटल में जाते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपया लगता है, मुझे लगता है कि नगर निगम में मुश्किल से 20 से 25,000 या 30,000 का राशि लगेगा। तो इसका लाभ सामान्य व्यक्ति को बहुत मिलेगा। साथ ही साथ जहां पथ निर्माण की कई योजना है, इसमें 14 करोड़ आपके यहाँ भी आया है। पूरे क्षेत्र में भी हम लोगों ने कई योजना ली, लेकिन एक योजना, 2 योजना जो मुझे बहुत लगा कि मेरे मेहनत का उसका फल मुझे उसमें मिला, वो सबसे इम्पोर्टेंट था मंदिरी नाला। जो मंदिरी के किनारे लोग रहते हैं उनका संघर्ष तो अभी हो रहा है, लेकिन उनका भविष्य निश्चित रूप से सुंदर होगा, क्योंकि मंदिरी नाला जो सोना मेडिकल आप देखते हैं वहां से सीधे अशोक राजपथ जुड़ेगा, और अशोक राजपथ के पास भी मैंने 52 करोड़ की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रगति यात्रा में ले लिया है। यानी सोना मेडिकल से आप निकलिएगा मंदिरी नाला पे तो सीधे मेरीन ड्राइव आप टच कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पटना, खास करके कृष्णा नगर के लोग तो सीधे मेरीन ड्राइव का सफर, और मेरीन ड्राइव का मतलब है क्या, पटना के किसी कोने में आप निकल सकते हैं। चाहिएगा तो बिहार शरीफ उधर निकल जाइएगा। और एक और योजना भी शिलान्यास किए मुख्यमंत्री जी, अब दीघा से कोइलवर तक 6000 करोड़ का नया वैसी गंगा ड्राइववे और बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास हो चुका है। मतलब आप मेरीन ड्राइव पहुंचते हैं तो उधर कोइलवर निकल जाइएगा 1 घंटा में, और इधर मोकामा निकल जाइएगा 1 घंटा में। तो पटना के लोगों को शॉर्टेस्ट रास्ता मिलेगा। साथ ही साथ अपने क्षेत्र में आनंदपुरी नाला भी बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे बताते हुए खुशी है कि जब नगर विकास मंत्री में रहा तो मैंने आनंदपुरी नाला को भी लिया था, तो बाबा चौक से आनंदपुरी नाला अटल पथ होते हुए अब ये वैकल्पिक मार्ग हो गया। यानी बोरिंग रोड पे जो दबाव था वो दबाव बहुत हद तक अब कम जाएगा, और वहां के लोगों के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ बाकरगंज नाला, तो उसका जो लोग कभी सालिमपुराना गए होंगे या कभी देखे होंगे तो बाकरगंज नाला को समझ सकते कितना कठिन था। मुझे बताते हुए खुशी है कि बाकरगंज नाला का भी 60 से 70% काम हो चुका है, मंदिरी नाला 80% हो चुका है, और आनंदपुरी को अभी तुरंत हम लोगों ने शिलान्यास किया है। साथ ही साथ तो एक बड़ी चीज जो मैं आज बताऊंगा आपके ध्यान में रखने के लिए, जो बहुत बड़ा चीज है, अभी तक बांकीपुर में गोलघर को देखने आते थे, म्यूजियम था, गोलघर था। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल भी वहां पर है, और बहुत ही छोटे स्वरूप में पड़ा हुआ था, और शायद अपने प्रथम राष्ट्रपति को कोई सम्मान उस प्रकार का वहां नहीं मिल रहा था। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 15 करोड़ की लागत से वहां पर बिहार गौरव पार्क बनने जा रहा है 10 एकड़ एरिया में, और राजेंद्र बाबू का 65 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी। और साथ ही साथ वो सामान्य पार्क नहीं है, बहुत सारा पार्क तो हम लोग यहाँ भी बना रहे हैं, 2 करोड़ का, एक इधर भी कृष्णा नगर में भी बना रहे हैं, लेकिन वो पार्क वेस्ट टू वंडर का पार्क है। यानी जो कचरे से हम लोग कहते हैं उससे वंडर का पार्क बनेगा। पूरे देश में ऐसा पार्क केवल 4 बना है, इंदौर में, अहमदाबाद में, लखनऊ और बनारस।
5वां पार्क आपके क्षेत्र पटना के बांकीपुर में बनने जा रहा है। और इसमें बिहार के जितने विभूति हैं, अन्य जितने विभूति हैं, उनकी भी आकृति उसी से बनेगी। बिहार के जितने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट हैं, उसका भी आकृति उसमें देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से बिहार गौरव पार्क अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए या बांकीपुर के लिए एक पहचान बनेगा। और राजेंद्र बाबू को हम कह सकते हैं एक सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे पाएंगे कि अपने प्रथम राष्ट्रपति जी को। साथ ही साथ मौका आपने दिया, आशीर्वाद दिया, तो बिहार में भी चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे नगर विकास विभाग मिला हो, दोनों में मैंने अपने प्रयास से भरसक प्रयास किया कि मेरे रहते रहते कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हो जिसके माध्यम से अभी प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत बड़ा कमी आया। 2013 में इसको रुका हुआ था, 23 में सरकार बनी। उन्होंने देखा कि नगर के क्षेत्र के लोग तो हमारे समर्थक हैं नहीं, तो उस समय के तत्कालीन नगर विकास मंत्री ने बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ा दिया। और मेरा ये मानना था प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ना चाहिए, पर ग्रेजुअल बढ़ना चाहिए। एक बार में 10 साल नहीं बढ़ाइएगा, 15 साल नहीं बढ़ाइएगा, एक बार जनता के ऊपर मार दीजिएगा तो नुकसान होगा। तो मैंने उस पर सरलीकरण कराया। तो मुझे खुशी है कि पूरे बिहार में प्रॉपर्टी टैक्स का आधा हो गया। अब जब ये बनेगा तो ग्रेजुअल बढ़ेगा, ताकि आम आदमी को परेशानी नहीं हो। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामान्य आदमी को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। 22 सितंबर को जो जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हुआ है, उससे आप देख सकते हैं कई चीजों के जीएसटी 0 पे आ गए, और जो 28 के स्लैब में थे वो 18 के स्लैब